सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 2 यानी द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो इसका जो अभ्यास कार्य है वो मैंने आपको कहा था कि आप प्रैक्टिस करना, फिर मैं बाद में करवाऊँगी। तो ये PDF है उसका जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसमें पाठ प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि एक पद में उत्तर लिखिए, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है का वाला है कि सिंहस्य नाम किम। तो यहाँ नीचे उत्तर लिखा है उत्तरम में कि खर नखरा, तो सिंह का नाम क्या है? खर नखरा। फिर ख वाला है कि गुहाया स्वामी कहाँ आसीत, यानी गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ। तो ख वाले उत्तर में लिखना है दधिपुच्छ। फिर गुहाया फिर है ग वाला, सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगता, यानी सिंह यानी कि शेर किस समय गुफा के समीप आता था? आगता है यानी आया। तो सूर्यास्त समय यानी सूर्यास्त के समय शेर गुफा के पास में आया। फिर है घ वाला, हस्तपादादि कहा क्रिया के सामना प्रवर्तनते। तो इसका उत्तर है कि भय संत्रस्त मनसाम, यानी डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि कांपते हैं। ठीक है। फिर ङ वाला है कि गुहा केन प्रतिध्वनिता, यानी गुफा किस प्रकार गुफा में प्रतिध्वनि हुई, मतलब गर्जना हुई। तो उच्च गर्जनेन मतलब ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनि हुई, मतलब आवाज़ आई, रिपीट हुई, जो आवाज़ होती है वो। यानी कि हम कोई भी खाली जगह में या कमरे में हम अगर उसमें ज़ोर से चिल्लाएंगे तो वापस वो आवाज़ जो रिपीट होकर आती है वो प्रतिध्वनि होती है। तो गुफा में शेर ने जब वो दहाड़ा, उच्च गर्जना की उसने, तो प्रतिध्वनि हुई शेर की उच्च गर्जना से। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी कि सेंटेंस में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ख वाला है कि खरनखरा कुत्र प्रतिवसति स्म। तो इसका उत्तर आगे है। ठीक है। फिर है महती गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, मतलब बहुत बड़ी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा। और पहला है क वाला कि खरनखरा कुत्र प्रतिवसति स्म, यानी खरनखर कहाँ रहता था। ख वाला है कि महती गुहाम दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, यानी बड़ी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा। फिर है श्रृगाला किम अचिंत्यत, तो इसका है कि सियार ने क्या सोचा। फिर श्रृगाला कुत्र पलियात, यानी कि सियार कहाँ भाग गया। पलायन करना मतलब भाग जाना। फिर है ग वाला गुहा समीपम आगत्य श्रृगाला किम पश्यति, मतलब गुफा के समीप आकर सियार ने क्या देखता है। तो इनके सारे क्वेश्चनों के आंसर, ये उत्तर अगले पृष्ठ पे है। फिर एक क्वेश्चन और है, च वाला कहाँ शोभते, मतलब कौन शोभा पाता है। तो ये उत्तर है कि खर नखरा कुत्र प्रतिवसति स्म। तो इसका है कि खर नखरा कस्मिश्चित वने प्रतिवसति स्म, मतलब किसी वन में रहता था। फिर है ख वाला कि महतीम गुहा दृष्टवा सिंह अचिंत्यत, यानी कि बड़ी गुफा देखकर शेर ने सोचा, नूनमेतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, यानी कि निश्चित इस गुफा में रात में कोई भी जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, यानी कि अतः यहीं पर, अत्रैव यानी यहीं पर, निगूढ़ो यानी छुप कर, भूत्वा यानी छुप कर, या निगूढ़ो भूत्वा यानी छुप कर, तिष्ठामि यानी बैठता हूँ। फिर है ग वाला उत्तर, श्रृगाला अचिंत्यत अहो विनिष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। तो सियार सोचता है कि अहो विनिष्टोऽस्मि, यानी कि अरे मैं तो नष्ट हो गया, या तो मैं तो मारा गया। नूनमे अस्मिन् बिले सिंह अस्ति,
इति तर्कयामि। निश्चित ही इस गुफा में कोई शेर आता है, ऐसा सोचता है। वह कहता है कि तत् किम करवाणी, अब क्या करूं, तो फिर क्या करूं, ऐसा। फिर घ शृगालः दूरं पलीयतः, यानी कि शृगाल दूर चला गया, दूर भाग गया। इसका उत्तर है घ वाले का। फिर ङ वाला क्वेश्चन प्रश्न है कि गुहाया समीपम आगत्य, इसका उत्तर है ङ वाले का, गुहा समीपम आगत्य शृगालः सिंहपदपद्धति पश्यति, यानी कि गुफा के समीप आकर, आगत्य ने आकर, शृगालः यानी सियार, सिंह पद पद्धति यानी शेर के पद यानी पैरों के, पद्धति यानी चिन्ह यानी निशान, पश्यति यानी देखता है। तो गुफा के समीप आकर सियार शेर के पैरों के चिन्ह देखता है। फिर है च वाला कि, च वाला क्या था कि कहा शोभते, यानी कौन शोभा पाता है। यह अनागतम कुरुते स शोभते, मतलब जो आने वाली विपत्ति को सोच लेते हैं वह शोभा पाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो आपकी जो बुक है उसमें रेखांकित है, यहाँ पर रेखांकित नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी बुक सामने रखना और उसमें नोट भी करना है ये सब चीज़ें। फिर क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्, क वाला प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्, यानी कि किस प्रकार। तो आपको यहाँ पर क्षुधार्त की जगह क्या लिखना है, कीदृशः। फिर दधिपुच्छ नामः शृगालः, यहाँ पर द कटा हुआ है, तो दधिपुच्छ नाम शृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। आपकी बुक में ख वाला प्रश्न देखिए आप, दधिपुच्छ नाम शृगालः गुहाया समीपः आसीत्। तो यहाँ पर आपको लिखना है किम नाम शृगालः गुहाया समीप आसीत्, किम यानी किस नाम वाला सियार गुफा के समीप आया था। फिर एषा गुहा स्वामिनः सदा वनं करोति, तो एषः गुहा कस्य सदा वनं करोति, मतलब इस गुफा का कौन, यह गुफा किसका सदा आवाहन करती है, मतलब किसको हमेशा बुलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, तो डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते हैं, कांपते हैं। तो इसका उत्तर जो प्रश्न निर्माण है वो है कि भय संत्रस्त मनसाम की दृश्य न प्रवर्तन्ते। तो आपको हस्तपादादिका क्रिया की जगह क्या लिखना है, कीदृश, यानी किस प्रकार प्रवर्तन्ते, यानी किस प्रकार होते हैं या यानी कि डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि क्रिया नहीं करते, तो किस प्रकार नहीं करते, है ना, क्या नहीं करते हैं। फिर आह्वानेन शृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, यानी कि यहाँ पर है कि आह्वानेन, यानी कि आह्वान से शृगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो मतलब क्या आह्वान करने से सियार बिल में गुफा में प्रवेश करता है और सिंह का भोजन होता है। तो इसका है आह्वानेन शृगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, मतलब आपको यहाँ पर बिले की जगह क्या लिखना है, कस्मिन। तो ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा, यानी कि किसमें आह्वान से सियार किसमें प्रवेश करके सिंह का भोजन होगा। भविष्यति ने होगा, हुआ तो नहीं था, लेकिन भविष्यति ने क्या होगा, होगा।
ऐसा सोचा तो था ना उस शेर ने कि अगर वो श्रृगाल अंदर आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा तो मेरा भोजन भविष्यति यानी होगा। फिर प्रश्न नंबर 5 देखिए, इसमें लिखा है घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, यानी घटनाक्रम के अनुसार जो कहानी थी उसमें जो घटना हुई थी उसके अनुसार एक के बाद एक क्या घटित हुआ था, मतलब क्या हमने पढ़ा था। वाक्यों को घटना के क्रम अनुसार लिखिए। जो वाक्य आए थे एक के बाद एक लिखना है हमको कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था। तो यहाँ पर लिखा है जो घटनाक्रम अनुसार नहीं है, अब नीचे है घटनाक्रम अनुसार। तो ये हमको गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागच्छत्, सिंह एकम महातिम गुहा पश्यत्। तो इसमें कि गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल समागच्छत्, सिंह एक महातिम गुहाम अपश्यत, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्त जाता, दूरस्थ श्रृगालारवं कर्तुम् आरब्धः, सिंह श्रृगालस्य आवनं करोत्, दूरं पलायमानः श्रृगाल श्लोक पठत्, गुहायां कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः। तो आपको ये यहाँ पर तो करना ही है और आपको बुक में भी देखना है, मैच करना है कि क्या सही है कि नहीं, तब तो आपको याद होगा। ये तो सही है वैसे, लेकिन फिर भी आपको याद रखने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो उत्तर में के परिभ्रमा सिंह क्षुधार्त जाता, यानी कि घूमता हुआ शेर भूखा होता है। सिंह एक महातिम गुहाम अपश्यत, यानी कि शेर एक बड़ी गुफा को देखता है, या शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। फिर एक ग वाला गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगाल समागच्छत्, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल सामने आता है। गुहाया कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारः, गुफा में कोई भी है ऐसा श्रृगाल विचार करता है। दूरस्थ श्रृगालारवं कर्तुरारब्धः, यानी कि दूरस्थ श्रृगाला, दूर से ही सियार आवाज आरंभ करता है। फिर है सिंह श्रृगालस्य आवनम् अकरोत्, तो शेर सियार का आह्वान करता है। दूरम पलायमाना श्रृगाला श्लोकम पठत, यानी कि दूर भागकर सियार श्लोक पढ़ता है ना वो श्लोक। फिर है प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशमुत्तरम, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए, यानी कि यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। मतलब नीचे दे रखा है कि क्या करना है, तो एक का वाला दे रखा है कि एक महती गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्त्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया सह पदानि अपि लिखत। मतलब कि एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचता है इस वाक्य में विशेषण क्या है, विशेषण पद क्या है। तो सह पदानि अपि लिखत, वह पद यानी कि वह संख्या या सह पदानि लिखत, मतलब वह लिखो, वह शब्द लिखो संख्या के साथ। फिर तदहम अस्य आवनं करोमि, अत्र अहम इति परम कस्मै प्रयुक्तः, मतलब कि तो फिर मेरा आह्वान करो। अत्र यहाँ पर अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये बताना है हमको। फिर ग वाला है कि यदि त्वां माम न आह्विष्यसि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, मतलब कर्ता शब्द क्या है। फिर है सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्ट दृश्यते, यानी कि शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, मतलब इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो ये सारे उत्तर अगले पृष्ठ पर है। तो एक और क्वेश्चन है कि वने अत्र संसस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, मतलब वने अत्र यानी कि इस वन में संतस्य यानी
संस्थस्य ने रहते हुए समागता मुझे बुढ़ापा आ गया। इस वाक्य अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? ठीक है, तो ये इनके आंसर है कि अस्मिन वाक्ये द्विविशेषण पदे एकम महतीम च स्त। इसमें इस वाक्य में दो विशेषण पद जो क वाला है उसका उत्तर है कि इस वाक्य में दो विशेषण पद है, एकम और महती। स्त च का अर्थ है और, दो विशेषण पद है एकम और महती मतलब एक और बड़ी। फिर तद ख वाला है कि तदहमस्य आवनं करोमि। अत्र अहम् इति पदम खरनखराय सिंहाय प्रयुक्तम, यानी कि तो फिर मैं इसका आह्वान करता हूँ, तो फिर मेरा आह्वान करो। अत्र अहम, इसमें अहम यह पद खरनखराय मतलब सिंह के लिए प्रयोग किया गया है, खरनखर के लिए अहम पद। ठीक है, फिर है यदि त्वम मम न आविष्यसि, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम त्वम अस्ति, इस वाक्य में कर्ता पद त्वम है कि यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगे, ऐसा बोल रहा है ना कि। तो इस अस्मिन वाक्य मतलब इस वाक्य में, इस सेंटेंस में कर्तृपद त्वम है, मतलब कर्ता पद क्या है? त्वम है, अस्ति नहीं। फिर एक घ वाला सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्ट दृश्यते, यानी कि सिंह के पैरों के निसार गुफा में प्रवेश करते हुए दिखते। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम दृश्यते अस्ति, यानी कि दिखते हैं, प्रवेश करते हुए दिखते हैं। तो दिखना क्या है? क्रिया है। तो दृश्यते क्या है? क्रिया है। तो अस्मिन वाक्ये क्रियापदम दृश्यते अस्ति, यानी कि इस वाक्य में क्रियापद दृश्यते है, ये इसका उत्तर हुआ। फिर है ङ वाला वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यानी कि वन ने अत्र यानी इस वन में, यहाँ इस वन में संस्थस्य यानी कि रहते हुए समागता मुझे जरा बुढ़ापा आ गया। अस्मिन वाक्य अत्र, इस वाक्य में अत्र अत्र तत्र सर्वत्र ये क्या है? अव्यय पद है, सारे अव्यय शब्द है। तो ये अत्र शब्द क्या है? ये वने में अत्र जो अवग्रह और त्र लिखा हुआ है, तो अत्र क्या है? अव्यय पद है। ठीक है, फिर 7 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कि मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पुर्यात्, यानी कि कुछ अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मंजूषा से यानी कि कोष्टक से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं, ये एक लाइन में दिए गए हैं, देखिए दिख रहे हैं। कश्चन दूरे नीचे यदा तदा यदि तर्हि तत्र परम च सहसा। तो कश्चन मतलब कुछ, दूरे यानी दूर, नीचे यानी नीचे, यदा यानी जब, तदा यानी तब, यदि यानी यदि, तर्हि यानी फिर, तत्र यानी वहाँ, परम यानी परंतु, च यानी और, सहसा यानी एकाएक। तो अब हमको नीचे उत्तर भी दे रखे हैं कि कश्चन दूरे तदा, नीचे यदा, तरही यदि, परम च सहसा। तो ये जो नीचे वाले उत्तर हैं इनको हमको यहाँ पर खाली जगह में लिखना है, खाली स्थान में भरना है। तो फिर हम पढ़ेंगे। तो एकस्मिन् वने कश्चन यानी एक वन में कुछ व्याधः जालम विस्तार्य, यानी कि कश्चन यानी कोई, जाल, व्याधः यानी शिकारी जाल को फैलाकर, दूरे स्थिता दूर चला जाता है। क्रमशः आकाशात् सह परिवारः कपोतराजः नीचे आगच्छत, यानी कि क्रमशः यानी कि एकाएक
आकाशात यानी आकाश से, सपरिवार अपने परिवार सहित, कपोतराज यानी कबूतरों के राजा, नीचे आगतः आगच्छत नीचे आते हैं, यदा कपोतराज तदा आगच्छत, कश्चन फिर है, दूरे फिर है, आगच्छत नीचे आगच्छत, फिर है कपोत तांडुलम अपश्यन, मतलब तदा यानी तब, फिर आगच्छत यानी आते हैं, फिर है नीचे कपोतः यानी कि नीचे, कबूतर तांडुलन अपश्यन नीचे कबूतर चावलों को ढूंढते हैं, तांडुलन अपश्यन। तो यदा तेषां लोभः जाता, तब उनमें लोभ हो गया, परम राजा सहमता न अस्ति, परंतु उनका राजा सहमत नहीं था इससे कि वो नीचे आए और तांडुल मतलब चावलों को खोजे। तस्य युक्ति ही आसित, उसकी उक्ति मतलब उसने कहा था, आसित ने कहा था, वने कोपी मनुष्य नास्ति, वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तांडुल नाम संभवा, तो फिर चावल या अन्न कैसे संभव है यहाँ पर जब मनुष्य ही नहीं है। तो राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य, मतलब राज्य का उपदेश उन्होंने अस्वीकार कर दिया, कपोता तांडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले, तो जो वो कबूतर थे उन्होंने जो चावल थे उनको खाने में प्रवृत्त हो गए, वो खाने में लग गए, जाले चा निपतति, और वो जाल में फंस गए, अतः उक्तम अतः ठीक कहा गया है, सह विधिति न क्रियाम, सहसा मतलब एकाएक कुछ कार्य क्रिया नहीं करना चाहिए, मतलब अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले सोच समझ लेना चाहिए। तो ये जो कश्चन, दूरे, तदा नीचे, यदा, तरही, यदि, परम, च, सहसा, ये सब आप पहले जो ये खाली स्थान है इनमें आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएंगे, फिर वीडियो सुनना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये आप इन क्वेश्चनों को अपनी जो बुक है उसमें एक्सरसाइज कर लेना पहले, फिर कॉपी में लिख लेना, फिर समझेंगे और वीडियो सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और बार बार सुनो और बार बार समझो तो समझ में आ जाएगा। और इन क्वेश्चन आंसरों को याद करना है, ये एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। ये पार्ट एग्ज़ाम में आएगा, 1, 2, 3 एग्ज़ाम में आएगा, पार्ट 3 के भी अभी मैं बना के दे रही हूँ, ठीक है, समझाऊँगी। धन्यवाद।